अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सबलाइम टेक्स्ट के अंदर एमिट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने सबलाइम को डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर हम एमिट को इंस्टॉल करते हैं। जिनको सबलाइम के बारे में नहीं पता तो आप इसे sublimetext.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए या मैक के लिए अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक आईडी है जिसमें हम जाके अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो हम आज देखेंगे कि सबलाइम टेक्स्ट के अंदर हम एमिट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी न्यू फाइल बना ली और इसे आपने सेव कर लिया। लेट्स सपोज़ मैं इसे सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और इस फाइल का मैं नाम रख लेता हूँ index.html। अच्छा, एमिट को इंस्टॉल करने के लिए आपने की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट और पी। जब आप ये प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू खुल जाएगा जिस पे आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है इंस्टॉल पैकेज और ये फर्स्ट वाला जो है पैकेज कंट्रोल इंस्टॉल पैकेज पे एंटर कर देना है। जब आप ये करेंगे तो यहाँ बॉटम लेफ्ट पे आपको थोड़ी सी लोडिंग नज़र आएगी और जब ये लोडिंग कंप्लीट होगी तो आपको दोबारा से एक पैकेज मैनेजर नज़र आएगा जिस पे जाके आप कुछ टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एमिट सर्च करना है, EMMET। ये सर्च करते ही आपने इसे हाईलाइट करना है या माउस से जाके एरो से भी क्लिक कर सकते हैं। इस पे जाके आपने एंटर का बटन दबा देना है। जब आप एंटर दबाएंगे तो ऐसे ही यहाँ बॉटम पे कुछ लोडिंग होगी और उसके बाद ये कंप्लीट होगा तो आपको एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। कुछ इन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि कैसे ये इस्तेमाल होता है, तो इसी को ही हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपने कोडिंग के अंदर आते हैं। अब आप लेट्स सपोज़ index.html फाइल बना के इसमें प्रोग्रामिंग या HTML की कोड लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बॉयलरप्लेट चाहिए होता है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। उसके लिए आप यहाँ पे HTML टैग लिखेंगे, उसे यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, फिर यहाँ पे हेड टैग और फिर इसके अंदर टाइटल टैग। तो जो सब टैग्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, फिर आप इन्हें अरेंज करेंगे। अब ये सब टाइम बचाने के लिए सब टैग्स जो ऑलमोस्ट सब वेबसाइट्स के अंदर जब भी हम HTML पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें इन टैग्स की ज़रूरत होती है। तो ये सब स्क्रैच से लिखने की बजाय अब क्योंकि हमने एमिट इंस्टॉल कर लिया है तो हम अगर यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लेमेशन साइन डालेंगे और टैब दबा देंगे तो हमारे सामने जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। अब जब आपने एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस किया जो कि 1 आपका जो कीबोर्ड पे 1 की है उसके ऊपर एक साइन डला होता है, अगर आप शिफ्ट से उसे प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा आपके पास और आप टैब दबाएंगे या आप एंटर भी दबा सकते हैं तो आपके पास ये चले हम टैब दबाते हैं तो आपके पास ये बॉयलरप्लेट पूरा जनरेट हो जाएगा। अब अगर हमने इसे जनरेट किया, अब आप देखें ये वाला एरिया ऑटो सेलेक्टेड है, इसका मतलब हम यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कुछ टाइप नहीं करना चाहते आप दोबारा से टैब दबाएं तो नेक्स्ट एरिया सेलेक्टेड हो जाएगा कि हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं चेंज करना टैब दबाएं। अब आप टाइटल को चेंज कर सकते हैं, माई फर्स्ट पेज। अब आप दोबारा टैब दबाएं तो अब आप बॉडी के अंदर आके अपना कोड टाइप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑटो जनरेट कर लिया एमिट की मदद से। अब आप क्योंकि हम अपने टैग्स लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम टैग को कैसे एमिट में शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं। आपने यहाँ लिखना है डिव और टैब का बटन दबा देना है तो ये डिव ऑटो जनरेट भी हो जाता है और इसका क्लोजिंग टैग भी आ जाता है और आपका कर्सर उस दोनों डिव्स के दोनों टैग्स के बिल्कुल सेंटर में प्लेस है जहाँ पे आप कुछ टाइप कर सकते हैं या आप एंटर दबा के इसे एक्सपेंड करके अब यहाँ पे आप अपने मुख्तलिफ टैग्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने किसी डिव के साथ कोई क्लास भी ऐड करनी है या आईडी भी ऐड करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ डिव लिखें, डॉट डाल के कंटेनर लिख दें और टैब का बटन दबाएं तो ऐसा डिव क्रिएट हो जाएगा जिसमें क्लास भी ऐड हुई होगी। सिमिलरली अगर आप कोई डिव बनाना चाहते हैं जिसके साथ आप आईडी देना चाह रहे हैं तो माई आईडी स्टार्ट विद हैश और यहाँ पे आके आपने टैब का बटन दबा देना है तो आपके सामने डिव जिसका आईडी माई आईडी है जनरेट हो जाएगा।
और अगर आप खाली यहाँ पे कंटेनर भी लिख दें, डॉट कंटेनर, डिव ना भी लिखें, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैग जनरेट होता है वो डिव का ही होता है। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल क्लासेस देना चाह रहे हैं किसी एक डिव को, तो आप यहाँ लिखें डिव डॉट कंटेनर, अगेन आप डॉट लिखें और एक और क्लास ऐड कर दें, अनदर क्लास, और अब आप टैब दबाएंगे तो एक ही डिव को मल्टीपल क्लासेस मिल चुकी हैं, एक और दो क्लासेस मिल चुकी हैं। सिमिलरली अगर आप एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा क्लासेस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ माई क्लास 1 अगेन डॉट डाल के माई क्लास 2 लिख के टैब दबा दें, तो इसको 3 क्लासेस मिल चुकी हैं। अगर इसी तरीके से आप एक क्लास साथ इसकी आईडी देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हैश माई आईडी, जो भी आप आईडी देना चाह रहे हैं, एंड में आगे आप टैब दबा दें, तो आपको यहाँ पे आईडी भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल आईडीज़ और एक टैग को आप जनरेट कर सकते हैं एमेट की मदद से। ये सब पॉसिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एमेट को अपने सबलाइम टेक्स्ट में इंस्टॉल कर लिया है। नेक्स्ट कुछ और फ़ायदे देखते हैं। हमने एक डिव बनाया कंटेनर का, या हम खाली कंटेनर लिख के भी, डॉट कंटेनर लिख के भी हम एंड में आके टैब दबाएंगे तो डिव जनरेट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ एक डिव हो कंटेनर का जिसके अंदर 3 और डिव हों, तो मैं कैसे लिखूँगा, डॉट कंटेनर, आगे एरो का साइन डालें और डिव को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ताकि ये जो थ्री डिव्स होंगे, ये 3 टाइम्स जनरेट हो जाएंगे। अब आप टैब दबाएं तो देखें हमारे सामने पूरा स्ट्रक्चर बन गया है और हमारा कर्सर जो है फर्स्ट डिव के अंदर प्लेस्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप कर दूँ और टैब का बटन दबाऊँ तो सेकेंड डिव के अंदर मेरा कर्सर आ जाएगा, दोबारा टैब दबाऊँ तो मैं थर्ड डिव में भी आ जाऊँगा। तो हमने एक सिंपल लाइन ऑफ कोड से मल्टीपल डिव जनरेट कर ली, हमें ज़्यादा कुछ टाइपिंग नहीं करनी पड़ी। डिव डॉट कंटेनर, इसके अंदर हर डिव के अंदर, एक डिव के अंदर मैं 3 डिव ऐड करना चाह रहा हूँ और उन तीनों डिव्स के अंदर मैं एक एंकर टैग ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं एक हर एंकर टैग को क्लास देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल माई लिंक, एंड देन आप टैब का बटन दबा दें तो आपके सामने एक डिव आ गया कंटेनर की क्लास के साथ। उसके अंदर 3 डिव हैं और हर डिव के अंदर एक एंकर टैग है जो कि जिनके ऊपर क्लास लगी हुई है माई लिंक। अब आपका कर्सर href के अंदर आया हुआ, यहाँ पे आप फर्स्ट href में कुछ भी दें, दोबारा टैब दबाएं, अब आप एंकर टैग के अंदर ही आ गए, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। हेडिंग 1 दोबारा टैब दबाएं, अब आप सेकंड href को दे सकते हैं वैल्यू, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ओके, तो लेट्स से हम एक डिव बनाना चाहते हैं जिसकी क्लास है कंटेनर की, उसके अंदर मैं एक और डिव बनाना चाहता हूँ जिसकी क्लास होगी रैपर की। उसके अंदर मैं एक हेडिंग 1 डालना चाहता हूँ, हेडिंग 1 के साथ ही, अब इसके अंदर नहीं, हेडिंग के अंदर नहीं मैं कुछ डालना चाह रहा, ना ही हेडिंग 1 को क्लास देना चाह रहा हूँ, मैं हेडिंग 1 के साथ कुछ और टैग को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ प्लस लिख दूँगा। हेडिंग के साथ मैं एक पैराग्राफ टैग भी ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अब आप देखें रैपर के अंदर हेडिंग है और साथ ही हमारे पास पैराग्राफ भी आ गया। अगर हम पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया तो हम मज़ीद कोई टैग ऐड करना चाहते हैं इसके साथ, इसके अंदर नहीं, इसके साथ, तो हम ऐड कर देंगे। बटन ऐड किया, बटन को हम कोई क्लास भी दे देंगे, फॉर एग्जांपल माई कस्टम डिज़ाइन की। और इस तरीके से जब हमारा ये पूरा एक स्ट्रक्चर जनरेट हो जाए तो हम सिंपल एक टैब दबाएंगे तो हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। अब लेट्स से मैं हेडिंग H1, क्योंकि मैं हाईलाइट भी हूँ इसके ऊपर, मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, वेलकम टू माई वेबसाइट। नाउ आप टैब दबाएं या यहाँ पे आप खुद चले जाएं। अब जो पैराग्राफ है इसमें मैं कोई रैंडम टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो आप लॉरम इप्सम की वेबसाइट से जाके वहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पे लॉरम वैसे लिख दूँ और टैब का बटन दबा दूँ तो आप देखें ऑटो जनरेट कुछ टेक्स्ट जनरेट हो गया हमारे सामने। ये भी एमिट की वजह से पॉसिबल हुआ है। इवन कि आप लॉरम के बाद 10 अगर लिख देंगे और टैब दबाएंगे तो ये 10 वर्ड्स जनरेट करेगा। मैं यहाँ 1000 लिख दूँगा, टैब दबाऊँगा, 1000 वर्ड्स जनरेट कर देगा। अगर आप में से किसी को लॉरम के बारे में नहीं पता तो ये सिंपल एक टेक्स्ट है जो कि हम स्टैटिक वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसमें हम ऐड कर देते हैं ताकि जब बैकएंड डाला जाए तो इसमें डायनामिक डाटा हमें दिखता रहे। लेकिन अभी क्योंकि हम फ्रंट एंड बना रहे हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे रैंडम स्ट्रिंग शो करवाएंगे। तो हम लॉरम की मदद से यहाँ पे कोई रैंडम टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्या हम चीज़ें मज़ीद एमिट के अंदर कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अब मुझे स्टाइलिंग ऐड करनी है, HTML मैंने ऐड कर ली है। हम यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, क्योंकि हम कोई टैग का नाम देते हैं, जैसे मैंने डिव का टैग लिखा और टैब दबाया तो डिव जनरेट हो गया। अगर मैं यहाँ लिखूँ लिंक और टैब दबाऊँ तो इसने कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी ऑटोमेटिकली ऐड कर दिए और href के अंदर मेरा कर्सर ला के प्लेस कर दिया कि मैं यहाँ पे अपनी CSS की फ़ाइल को इंक्लूड करवा लूँ। एक तो ये तरीका है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लिंक कॉलन CSS और टैब दबाऊँ तो ये ऑटो जनरेट हमें style.css भी इधर बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल का नाम ये लिख भी देगा। अब CSS की फ़ाइल जब हम जनरेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लिंक्ड भी होगी। चलिए अब थोड़ा सा हम CSS में भी एमिट का इस्तेमाल देख लेते हैं। इसको मैं नाम को कॉपी करके एक न्यू CSS की फ़ाइल बना के डेस्कटॉप पे इसे style.css के नाम से सेव कर रहा हूँ। अब जब हम CSS में एमिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो हमने जिस भी टैग को डिज़ाइन करना है वो हम टैग लिखेंगे इधर। उसके बाद अब हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम एमिट का इस्तेमाल देखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्जिन देना चाहते हैं किसी डिव को 0 पिक्सल ऑटो, इस तरीके से। आप किसी डिव को बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं रेड, किसी को आपने हाइट दी 100 पिक्सल, विड्थ भी आपने 100 पिक्सल दे दी। अच्छा, ये वो मेथड है जो हम विदाउट एमिट यूज़ करते हैं। हमने जब भी प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती हैं तो हम मार्जिन आगे उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू ऐसे लिखते हैं। एमिट का इस्तेमाल CSS में कैसे हो सकता है कि हम यहाँ लिखें m और आगे मैं लिख दूँ 0 माइनस ऑटो। अब अगर मैं टैब दबाऊंगा तो अब आप देखें वही वाली वैल्यू हमारे सामने जनरेट हो गई है, मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे मार्जिन 0 px भी लिख दूँ और ऑटो कर दूँ तो ये वही वाली एग्जैक्ट सेम हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। मैंने मार्जिन दिया 0 ऑटो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बैकग्राउंड की है तो आप यहाँ प्लस लिखें, BG डालें और यहाँ पे आप लिख दें कलर जो भी आप देना चाह रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाइट दे देता हूँ। फिर प्लस लिखें, हम हाइट देना चाह रहे हैं, हाइट आपने कितनी देनी है 100 पिक्सल लिख दें, प्लस W 100 पिक्सल और एक ही दफ़ा आप टैब दबाएंगे तो आपके सामने ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑटो जनरेट हो जाएंगी। अब इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल आप ऐसे याद रख लें कि आपने प्रॉपर्टी का फर्स्ट वर्ड लिखना है और फ़ौरन उसकी वैल्यू देना स्टार्ट कर देनी है। अब कुछ केसेस में थोड़ा सा वैल्यू चेंज होती है या ऊपर का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो चेंज होता है, जैसे हमने देखा है बैकग्राउंड में BG आपने लिखा है, हाइट और विड्थ में हमने HOW ही लिखा है जो कि ऐसे ही वर्क करेगा। अब नेक्स्ट इसके अलावा आप जो है फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट विड्थ देना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए आप सोच रहे होंगे FS होगा, जबकि इसकी जगह होता है FZ 100 पिक्सल। एंटर करें या टैब दबाएं तो आपके सामने फ़ॉन्ट साइज़ जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से FW लिख सकते हैं फ़ॉन्ट वेट के लिए, आगे फ़ौरन उसकी वैल्यू दे दें या बोर्ड लिख दें और टैब दबाएं तो आपका ये प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में भी, एमिट के यूज़ के बारे में भी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।